अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन को 9 महीने कैद बंद की सहूलतें बर्दाश्त करने के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को आज ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। तोशाखाना में उनकी ज़मानत हुई है और इस दौरान उनको 9 मई से मुतल्लिक केसेस में भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट को लेके मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। एक तो ये कि क्या ये किसी डील का नतीजा है उनकी रिहाई, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि इमरान खान हो, वो बुशरा बीबी, या फिर हमने देखा है कि शाहमूद कुरैशी या तहरीक इंसाफ के दीगर अफराद कि किसी एक केस में अगर उनकी ज़मानत हो भी जाती थी तो किसी दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार या उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया जाता था और फिर अदालतें दे भी देती थी। लेकिन ये पहली बार है कि किसी नए मुकदमे में उनको गिरफ़्तार करने के बजाय उनको घर जाने दिया गया। अगरचे ज़मानत कल हो गई थी लेकिन आज रोपकार जारी हुआ। आज रोपकार जारी करने में भी 3 बार के 4 बार गलतियाँ की गई, लेकिन बिलाखिर हो गए और वो इस वक्त बनी गाला पहुँच गई हैं। अब क्या ये वाकई किसी डील का नतीजा है? ये सब कुछ मेरिट पे हुआ? और मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या बुशरा बीबी पिछले 9 माह की जो जेल की कहानी है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगी, या फिर कुछ अपने पीटीआई के रहनुमाओं से शेयर करेंगी और फिर वो भी हकायक और वो जो मसाइल और मुश्किलात सही हैं वो भी आवाम के सामने आएंगी, और उनसे क्या कुछ कहा गया, उन पे किस तरह के दबाव थे, वो भी ज़ाहिर सी बात है बाहर चीज़ें आएंगी। तो यकीनी तौर पे इसको लेकर भी हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि वो अब तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मुहिम चल रही है, जो प्रोटेस्ट कैंपेन है, क्या उसको लीड करने तो नहीं आ रही? गोया कि ये बुनियादी सवालात हैं कि जिनके जवाबात अब लोग ढूंढ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि अब इस वक्त जो उनकी रिहाई हुई है, अब लगता है कि तोशाखाना केस में ही उनकी ज़मानत हुई है और तोशाखाना में बतौर अहलिया साबिक वज़ीर आज़म गोया कि उनके पास कोई इंतज़ामी ओहदा तो था नहीं, तो लिहाजा ये तो हुकूमत वक्त इस्टेब्लिश कर नहीं पाई कि अगर तोशाखाना में कुछ गलत हुआ भी है तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग के अंदर मुशर्रफ भी इन्वॉल्व हैं। तो बुनियादी तौर पे केस की नौयत सियासी थी और जिसमें मरकज़ी मुलज़म गोया कि ऑलरेडी ज़मानत पे है, और अब तो उनकी जो बरियत जो दरख्वास्त है हाई कोर्ट में, अब 29 अक्टूबर को भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो मुमकिन तौर पे उनकी भी बरियत हो जाए इसमें। तो बुशरा बीबी तो ज़ाहिर सी बात इस केस में एक सानवी मुलज़म के तौर पे शरीक की गई थी, और उसके पीछे भी कहानी सारी यही थी कि उनको भी पाबंद सलासल किया जाए ताकि वो भी बाहर ना रहें, और वो जो एक चल रही थी कंपेन पे पीटीआई की कहीं उसके अंदर कोई हिस्सेदार न बन जाए। तो बहरहाल 9 महीने बाद वापस आ गई हैं, लेकिन अब मुमकिन तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या फिर अपने कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ज़रिए वो जो जेल की 9 माह की कहानी है अब वो रखेंगे लोगों के सामने, और बताया जाएगा कि इस मुल्क के अंदर गोया कि जो सियासी कैदी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और किस तरह के उनके ऊपर जुल्म जबर किया जाता है और किस तरह के दबाव डाले जाते हैं, किस तरह के तकाजे किए जाते हैं, क्योंकि माजी भरी पड़ी है डील से। तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि बहुत जल्द सामने आने वाली है, और उसके नतीजे में हुकूमत वक्त जिनका ख्याल तो ये है कि उन्होंने कोई विक्टिमाइजेशन नहीं कर रही, किसी किस्म की किसी कैदी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, सियासी कैदियों के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा कि जो इंसानी हकूक़ के मसाइल से मुतालिक हो। तो अब ये कहानी कुछ दिनों में मंजर आम पे आएगी कि बुशरा बीबी के साथ 9 माह के दौरान जब उनको बनीगाला में रखा गया सब जेल करार दे के, या फिर जब उनको अडियाला मुंतकिल किया गया, तो वहाँ पे उनके साथ क्या कुछ होता रहा, और बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के अहलिया के उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और क्या क्या वो मामलात है कि जिनके ऊपर उन पर दबाव डाला गया कि शायद वो रियासत के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करें। क्योंकि हमने देखा है इससे पहले इमरान खान के जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, या इसी तरह के कुछ और लोग के जो वादा माफ़ गवाह बने और उन्होंने किस तरह गवाहियाँ दी। ओन चौधरी जो किसी ज़माने में उनके सियासी एक तरह से एक वर्कर थे,
लेकिन जब इस हुकूमत में आए तो किस तरह वो इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस में जाके तो गवाहियाँ देते रहे, या खावर माने का, यू नेम इट। तो ये दबाव मुमकिन तौर पर इन पर भी था कि किसी केस के अंदर ये भी ये बात कहें कि जी बिल्कुल हाँ ये इनामलीज और ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं हुआ तो अल्टीमेटली फिर अदालतें तो सबूत देखती हैं कि आपके पास है तो आप पेश करें ताकि कन्विक्शन हो, नहीं है तो फिर लोग इसी तरह रिहा होते जैसे हुए हैं। और 9 मई में तो उनको कोई मामला था ही नहीं, तो अल्टीमेटली उनको रिहा करना पड़ा, बल्कि डिस्चार्ज करना पड़ा, लिहाजा उन केसेस से भी वो बाहर आ गई हैं। अब हुकूमत के पास कोई नया केस तो था नहीं, गोया कि ना तो आप 9 मई में तो आप कर चुके थे, बट जो हालिया झगड़े हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं, जो मुजाहरे हुए हैं, जो रियासती बरबरियत दिखाई गई है पीटीआई के ख़िलाफ़, गोया कि आप उसको भी तो नहीं कर सकते ना कि वो आप खातून खाना पे डाल दें कि जी वहाँ से बैठ के आपने साजिश की थी। तो लिहाजा ऑप्शन यही थी कि छोड़ें, तो लिहाजा हम नहीं कह सकते कि सब कुछ डील के नतीजे में हुआ, बल्कि मेरिट पे हुआ। लेकिन अब ये भी एक सोच पाई जा रही तहरीक इंसाफ के लोगों में कि बुशरा बीवी को आप तहरीक इंसाफ की जो कंपेन है इस वक्त, इमरान खान की रिहाई हो या पार्टी को के वर्कर्स को जो चाह रहे हैं कि उनको को लीड करने वाला आया ऐसा कि जिसके क्रेडेंशियल्स हाई हों, तो अब ये भी मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि वो आएंगी बाहर और आके पार्टी को एक तरह से लीड तो क्या करना, गोया कि एक सियासतदान के तौर पे, एक मुतहर्रिक वर्कर के तौर पे पीटीआई के वो आएंगी और आके सारी कंपेन को फ्रंट से लीड करेंगी। तो अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे फिर हुकूमत वक्त के लिए कि जो पहले ही गैर मकबूल है, उनके फैसलों के नतीजे में उनके जो ग्राफ है पहले नीचे गिरा हुआ है, तो ये उनकी सियासत में अमली तौर पे आना और पीटीआई के जो क्राउड को फ्रंट से लीड करना, ये हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और ऐसे में कि अब जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब का केस भी 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, और आज देखें कि अदालत हुक्म पे हुकूमत वक्त को इस बात को मेक श्योर करना पड़ा कि जेल में उनके वकला की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, कि जो हुई भी है। और उससे पता चला है जब वो बाहर आए हैं कि उनको बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया था, और टेलीविज़न और अखबारात के जो बुनियादी तौर पे किसी भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको सहूलियात हासिल थी ये, और ये ऐसी सहूलियात नहीं कि जिनको हम कहें से कि जो आसाशात में आता है, ये आसाइशें नहीं थी, ज़रूरत थी, तो उससे भी महरूम किया गया। तो उनको बाहर की दुनिया की उनके 26 जो आइनी तरमीम थी उससे मुतालिक भी इल्म नहीं था कि वो हो चुकी है। फिर उसके अंदर तरीके पीटीआई के लोगों ने अपना, जेयूएफए के लोगों ने कैसे रोल प्ले किया, उन्होंने मौलाना ने वोट दिया कि नहीं दिया, ये सारी बातें उनको बताई गई। इस दौरान जो जस्टिस शाहजहाँ अफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी हुई इनका, और उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। तो हर हवाले से इमरान खान लाइल्म थे, तो इसका मतलब है कि उनको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है। और जो फिर पीटीआई के लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बिजली बंद कर दी गई, पंखे बंद कर दिए गए, अखबारात, टीवी, तो उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, तो वो बातें अब दुरुस्त साबित हो रही हैं। लेकिन देखना ये है कि अब हुकूमत के पास तो ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। गोया कि इमरान खान से मुतल्लिक भी 190 मिलियन पाउंड का केस तो चल रहा है, उसमें भी देखें अभी तक कोई उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। और इस दौरान जो तोशाखाना से मुतालिक तोशाखाना 2 केस है वो भी चल रहा है, अभी तक उसमें भी कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि इससे पहले जो रेफरेंस नंबर 1 था तोशाखाना से मुतालिक, उसमें उनकी ज़मानत भी हो चुकी है, और अब उनकी जो दरख्वास्त है बरीयत की वो भी 29 अक्टूबर को फ़िक्स हो चुकी है समाअत के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजीम चेंज आ चुका है। अब जस्टिस शाहजहाँ अफरीदी साहब वहाँ पे आ गए हैं, काजी फैसल साहब जा रहे हैं, कल उनका आखिरी दिन है, और उसके बाद वो नहीं होंगे, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि जो काफ़ी तक दुरुस्त है कि वो एक मुतासिब जज के तौर पे बिहेव करते रहेंगे। तो अब मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट में रजीम चेंज के बाद नीचे भी अदालतों को लग रहा है कि उन्होंने मामलात को टिकअप करना शुरू कर दिया है। और अगर ये होते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान भी आने वाले कुछ दिनों में मेरिट पे, किसी डील के ज़रिए नहीं बल्कि मेरिट के ज़रिए उनकी भी ज़मानत होती हुई नज़र आ रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। तो ये थी ताज़ा तरीन। अगले नशिस्त में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।